नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। वार्ड नंबर 33 से सारिका भारद्वाज सबसे पार्षद की सबसे मजबूत प्रत्याशी। उनके मुकाबले में दूर दूर तक कोई महिला प्रत्याशी नहीं है। आज हमारी सीधी बातचीत अधिवक्ता प्रशांत भारद्वाज से हुई, साथ में वार्ड नंबर 33 के वोटर से भी मुलाकात की। वार्ड में ज्यादातर वोटर का कहना है पिछले 11 साल से प्रशांत भारद्वाज वार्ड नंबर 33 के लक्ष्मण बिहार के फैज एक और दो और सेक्टर 4 की जनता की समस्याओं के लेकर प्रशासन से लगातार काम करवा रहे हैं। उनको वार्ड्स की समस्याओं का भी पता है और शिक्षित होने के नाते उनको पता है कि जितने भी सरकारी ग्रांट्स जनता के हितों के लिए आते हैं, उनको कैसे सरकार से अपने वार्ड्स के कार्यों में लगाना है। उनका कहना है कि जनहित, समाज हित और राष्ट्रहित मेरे लिए सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और जनता उनको जीत हासिल भी करवाएगी। अधिवक्ता प्रशांत भारद्वाज का कहना है कि जनता ने उनके काम को देखा है। लगातार पिछले 11 साल से वार्ड नंबर 33 की जनता के बीच में है। उनका कहना है कि वो जनता पर विश्वास करते हैं। जनता उनके काम को भी जानती है। उन्होंने कहा कि सीवर, बिजली, पानी की समस्याओं को समझते हैं। उसके बाद उनका वार्ड की जनता के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी फोकस रहेगा। साथ में गलियों का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी सेंटर के लिए भी वो काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है उनका विश्वास और उनका विजन उनको बड़ी जीत दिलाएगा। उनका कहना था कि मेरा चुनाव लड़ना तय है, बाकी तो अपनी पार्टी का मुंह ताक रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी या नहीं। मेरी टिकट तो पक्की है और जनता का वोट और सपोर्ट मेरे साथ है, इसलिए सबका साथ मेरी जीत को पक्का करता है। उन्होंने कहा, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 33 की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता होगी। वहीं सारिका भारद्वाज का कहना है कि वार्ड नंबर 33 के कार्यों को और गति देने के लिए मैं पूरी मेहनत निरंतर करती रहूंगी। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज है और वार्ड नंबर 33 हमारा लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 एरिया आता है सर, वार्ड नंबर 33 में कितने वोट हैं? सर वार्ड नंबर 33 में लगभग 33,000 वोट लिए और 33 ही बूथ है हमारे यहाँ। सर, वार्ड नंबर जो आपका 33 है उसमें मुख्य समस्याएं क्या क्या अभी? देखिए सर, जैसा कि हमारी अभी बातचीत हो रही थी, लोगों की ज़रूरत होती है मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई। इसका काम तो सरकार को ही करना चाहिए और सरकार ही देखती है, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं और हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कि आपने बताया अभी, वो काम है हमारा खुद कमाने का। उसके लिए हम खुद मेहनत करते हैं। तो सरकार का जो काम है मूलभूत सुविधाएं देने का, सिर्फ वही ज़रूरत है सर, और उसी हिसाब से काम होने चाहिए। सर, आप अधिवक्ता हो, आप प्रशासन के सामने अपनी बात अच्छी तरह जनता की बात को अच्छी तरह रख सकते हो, तो क्या कहना चाहिए? सर, इसके बारे में तो मेरी जनता भी जानती है कि मैं अधिकारियों के सामने किस तरीके से अपनी बातें रखता हूँ और किस तरीके से काम करवाता हूँ। और ये काम करने का कोई नया तरीका नहीं है। पिछले 11 साल से मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ और उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलवाने के साथ साथ उनके थाने, कोर्ट, कचहरी के, निगम के सारे काम मैं करवाता हूँ। आज के टाइम में सर मेरे पास 52 ऐसे मुकदमे हैं जो मैं लक्ष्मण विहार के लिए फ्री में लड़ता हूँ, गरीब आदमियों के लिए स्पेशल। तो करवाएंगे सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से सामाजिक कार्य करें? सर, सामाजिक कार्य मेरा 2012 का एनरोलमेंट है गुड़गांव कोर्ट का। जब मैं एज एन एडवोकेट गुड़गांव में आया था, बना था, तो जब से ही मेरा अंदर ये है कि मैं लोगों की मदद करूं। और राजनीतिक कैरियर की बात करेंगे तो 2014 से हमने सोचा था कि भाई राजनीति के थ्रू इस सिस्टम में जाके और लोगों के काम किए जाएँ। आपने अभी तक कितने लोगों के, आप जो आपके वोटर हैं, कितने लोगों के दिलों को छुआ है? देखिए सर, दिल में हमारे यहाँ पे ना 22,000 वोट है लक्ष्मण विहार के अंदर और 35,000 की पॉपुलेशन है। मैं जब देखता था कि वो लोग 2-2 किलो के सिलेंडर लेके घूमते थे अपने गैस के चूल्हे, तो उन लोगों को 3800 गैस कनेक्शन, मतलब 3800 परिवारों को गैस कनेक्शन दिलवाई। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि लोग बाग आधार कार्ड बनवाने के लिए, ये अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक नीड बनवाने के लिए घूमते थे अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे
कम से कम 4500 आधार कार्ड अपने यहाँ के हमने करेक्शन करवाए और नए 7000 से ज़्यादा वोटर आधार कार्ड नए बनवाए। तो काम के लिहाज से कह लीजिए या मूलभूत सुविधाएं दिलवाने के लिहाज से कह लीजिए या उनके काम करवाना जैसे भाई कोर्ट कचहरी के, तो लगभग हम हर परिवार का दिल छू चुके हैं और उनके घरों में जा चुके हैं और उनके काम करवा चुके हैं। प्रशांत जी, आप लगातार जनहित के कार्य करते आए हो और आगे भी करते रहेंगे, मगर आप अपने वार्ड में नया क्या करना चाहते हैं? सर नया वार्ड तो यही है, सभी को उनका अधिकार मिले। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ और भी हमारी बेसिक नीड बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं कहूँगा कि हमारे और कम्युनिटी सेंटर के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता है। पिछले 15 साल से वादे कर रहे हैं लोग, नेता जितने भी हैं ना सर, सारे वादे करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये सेंटर की ज़मीन है, सेंटर की ज़मीन से पहले स्टेट में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, उसके बाद हमें अलॉट होगा ये। लेकिन नेता कह देते हैं, अखबार में दे देते हैं, ज्ञापन दे देते हैं। अगर हमने जनता ने हमें चुन के सिस्टम पे लाए हैं, वो सीट पे लाए हैं, तो हमारा काम ज्ञापन देने का नहीं है सर। कानूनी लड़ाई लड़के या किसी भी तरीके से या अधिकारियों से काम करवा के उनका काम पूरा करवाने का है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर सिस्टम में हम आते हैं तो लोगों की सुविधाएं दिलवाई जाएंगी, वादे नहीं किए जाएंगे, काम करके दिखाया जाएगा। लक्ष्मण बिहार कॉलोनी में हमने देखा है जो पॉपुलेशन है वो बाहर गरीब जनता भी काफ़ी रहती है। आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? सर जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगा लीजिए या फिर हमारे जो सीएम होते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी होते हैं, वो जब भी किसी स्टेट में जाते हैं ना तो लाखों करोड़ों रुपए की परियोजना लागू करते हैं कि हमने 20,000 करोड़ की परियोजना लागू कर दी है, 10,000 करोड़ की कर दी है। वो लोगों को मिलती कहाँ है? और वो लोगों को मिलेगी जब आपका प्रतिनिधि, जब आपका नेता पढ़ा लिखा होगा। ऐसी बहुत सी परियोजनाएं होती है जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, उनको पता ही नहीं है कि ये योजनाएं भी चल रही है। तो मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि सत्ता में आने के बाद, पार्षद बनने के बाद यहाँ से सारिका भारद्वाज के, उसके तुरंत बाद से जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो लोगों तक डायरेक्ट पहुँचाई जाए। आप किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हो? कैसे चुनाव लड़ना चाहते हो या इंडिपेंडेंट? सर 11 साल से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दलीय ही किसी पार्टी की छत्र छाया में ना होकर भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं आने वाले टाइम में भी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ना आज तक हमने किसी पार्टी से टिकट मांगी है और ना मैं मांगूंगा। प्रशांत जी, आपने पैशन बना लिया लोगों की सेवा करना जी। और जो आदमी पैशन बना लेता है वो कभी हारता नहीं। क्या आप लोगों को ये आभास दिला पाएंगे और क्या आप लोगों को रुझा पाएंगे और आप लोगों को क्या संदेश लास्ट में देना चाहते हो कि ताकि लोग आपको वोट भी दें और सपोर्ट भी दें? देखिए सर, पिछले 11 साल से मेरी जनता मुझे देख रही है। मेरा रिपोर्ट कार्ड अगर लेना है तो वो मेरी वार्ड की जनता मेरा रिपोर्ट कार्ड देगी उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने वोट देके मुझे जिताना होता है। और पिछली बार भी लगभग उन्होंने तो अपना काम पूरा ही कर दिया था। ये तो मैं कहूँगा किसी की मनसा खराब थी, जिन्होंने मुझे धोखे से हराया गया। 208 वोटों से जीतने के बाद 87 वोटों से ज़बरदस्ती हराया और फिर उसके बाद 26 दिन जेल भी कटवाई। इसके बाद कोविड के अंदर जब हमने लोगों की सेवा करी, घरों को सैनिटाइज किया 2-2 बार, तो मुझे 80 दिन जेल में भेज दिया गया, झूठा मुकदमा लगा के। आज तक भी चल रहा है। हमने अपनी वार्ड की जनता के लिए जब 2 ठेके बंद करवाए शनि मंदिर के, जेल में भेजा और केस चला 7 साल, उसमें भी 22 बरी आया। तो सर जनता मेरी जानती है मैं कि उनके लिए तन मन धन से 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो मेरी जनता मेरा देगी और वोट भी उनको देना और जिताना भी उन्हीं देगी। तो ये सब कुछ मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। जो उनका डिसीजन होगा वो मुझे मानना होगा। लास्ट में आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? सर मैं वार्ड की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी नेता के बहकावे में ना आए। वो आज के समय आप लोगों को प्रलोभन देंगे, झूठे वादे देंगे, लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। अगर आप लोगों को किसी को वोट देनी है, ना आप किसी को जाति के आधार पे वोट दीजिए, ना किसी पार्टी के आधार पे वोट दीजिए। जो आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं ना सर, आप उनको वोट दीजिए। क्योंकि ना यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में जब तक सरकार नहीं आएगी, जब तक बिल पास नहीं होते, तो हमने लोकसभा भी और विधानसभा भी सरकार को दे दी है, मंजूरी दे दी है। पार्षद कैंडिडेट सिर्फ अपने वार्ड का विकास करता है, तो किसी के प्रलोभन में ना आए। यहाँ
मोदी जी को आगे, प्रधानमंत्री जी को या सीएम साहब को आगे काम करना होता है आपके नेता को, आपके पार्षद को। और पार्षद ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों की मजबूरियाँ समझ सके, आप लोगों के बीच में रह के काम कर सके। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपके बीच में रह के काम कर सकता है, आप उसको वोट दीजिए। सबका साथ सबका विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। सर ये तो अगर हम किसी भी अच्छे काम में, नेक काम में जाएंगे तो सबका साथ और सबका विकास तो होना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रशांत भारद्वाज जी, जो जनहित के लिए कार्य करना चाहते हैं, और इनका कहना है कि ये ना झुकेंगे ना डरेंगे, मगर चुनाव जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।